नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी डीसी यानी कि आईएएस बनी लड़की की विचलित कर देने वाली वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपके दिलो दिमाग में हलचल पैदा हो सकती है और आप कुछ अलग महसूस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए पेश करता हूं। ऐ लबासना, हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दे। हम सिर्फ तुम्हारे हो जाए, हमें इतना मजबूर कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है एक आईएएस अधिकारी बनी लबासना की ख्वाब देखने वाली लड़की की। उत्तर प्रदेश के बरेली में शाम हो रही थी। अंकिता, जिसकी आकांक्षाएं आईएएस बनने की थीं, कॉलेज से घर आ रही थी। तभी गली के नुक्कड़ की चाय की दुकान पर बैठे कुछ लड़के अंकिता की ओर देखकर गलत कमेंट में लग जाते हैं और आज बिना कुछ बोले अंकिता घर चली आती है और इस घटना को सामान्य मानकर किसी से कुछ नहीं बताती और शाम हो जाती है। शाम होते ही जैसे ही अंकिता के पिता, जो कि सरकारी विभाग में कार्यरत थे, घर आते हैं, वैसे ही बिना कुछ समझे और सोचे अंकिता को फटकार लगाने लगते हैं। और अंकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी मां बोलती है कि आखिरकार उसकी क्या गलती है। और अब वे गुस्से से लाल होकर बोलते हैं, सड़कों पर लड़कों के साथ घूमती है, मेरी इज्जत तार तार करती, इसको आगे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। ये शब्द जैसे ही अंकिता के कानों में जाते हैं, उसे बहुत धक्का लगता है और कुछ पल पहले आईएएस बनने के ख्वाब देख रही अंकिता की आंखें आंसुओं से भर आती हैं, जिन पर वह इतना भरोसा और यकीन करती है, उनको जरा भी यकीन नहीं है अपनी बेटी पर। और रोते हुए अंकिता यह बोलती है कि जरा तो यकीन कर लिया होता। और इतना कहकर वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद अंकिता के पापा के दोस्त सिन्हा अंकल घर आ पहुंचते हैं और बताते हैं कि जो बातें उन्होंने अंकिता के पिता से बताई थी, उसमें उनसे गलती हो गई। दरअसल सिन्हा जी, जिनकी कुरियर की दुकान गली के नुक्कड़ के पास थी, ये वही गली का नुक्कड़ था जहां दिन में आज अंकिता को वो लड़के छेड़ रहे होते हैं। और ऑफिस से घर आते वक्त अंकिता के पिता से सिन्हा जी ने गलतफहमी में यह बात कह दी थी कि अंकिता तो नुक्कड़ पर बैठे लड़कों से बातचीत में मग्न रहती है। अब इधर अंकिता कमरे में अपने पापा की बातों को याद करके बार बार रोती रही और एक तरफ जहां उसका हर पल आईएएस की परीक्षा की तैयारी और लबासना की मंजिलों को कम करने में बीतता था, वहीं जब बेटी पर यह आरोप लगाया गया तो मानो अंकिता टूट सी गई। अब रात हो चुकी थी। मां खाने के लिए जगाने भी आई, पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। अगली सुबह हुई और अंकिता के मन में बार बार यही बातें घूम रही थी कि जो पापा ने कल रात उससे कही थी। वह बार बार यही सोचती रही कि आखिरकार हर जगह लड़कियों को ही क्यों कसूरवार बनाया जाता है। गलती किसी की भी हो, फिर भी लड़कियों को ही क्यों दोष दिया जाता है। यह सोचते सोचते फिर से उसकी आंखें भर आईं और अब अंकिता यह प्रण करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बनना है और समाज में बैठी ऐसी विचारधारा को जवाब देना है जो समझते और सोचते हैं कि हर जगह हर वक्त गलती लड़की की ही होती है। अब अंकिता के ख्वाबों में सिर्फ एक ही ख्याल था, आईएएस। जी हां, सिर्फ और सिर्फ आईएएस। लेकिन चुनौती अभी बहुत बड़ी थी। अंकिता ने सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस को इंटरनेट की मदद से अच्छे से समझा कि आखिरकार यूपीएससी हमसे एग्जाम में क्या क्या पूछना चाहता है। और 2 दिन सिलेबस को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद अंकिता का यूपीएससी का रोड मैप तैयार हो चुका था और अब बस उसे उस रोड पर चलना बस था। कहते हैं कि तैयारी के दौरान 60% से अधिक स्टूडेंट यूपीएससी के सिलेबस को पढ़े बिना ही तैयारी में लग जाते हैं और सालों साल कोई रिजल्ट या परिणाम नहीं मिलता। और यह बात अंकिता को भली बात मालूम था। यही वजह है कि अंकिता ने सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस को बारीकी से खंगाला। अब सब कुछ तय हो चुका था कि कितने घंटे, क्या, कैसे, किस तरह पढ़ना है। अंकिता यूपीएससी की तैयारी तो कर रही थी, लेकिन यह बात पापा से नहीं बताती। उसे पापा की वो बातें हर दिन जख्म की तरह दर्द दे रही थी और शायद इसका मरहम अंकिता के लिए आईएएस के पद पर चयनित होना था। अब धीरे धीरे समय बीतता है और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आ जाती है और अंकिता
प्री एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेती है। कहते हैं इंसान विषम परिस्थितियों में कभी कभी कुछ ज्यादा अच्छा कर जाता है। यही शायद अंकिता के साथ भी हो रहा था और अब वह मेंस की तैयारी में जोरों से लग जाती है। क्योंकि मेंस के लिए अंकिता ने प्री परीक्षा से पहले ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी और टेस्ट में उसके शानदार मार्क्स भी आ रहे थे और वह भी इस बात से संतुष्ट थी कि मेंस में वह अच्छा कर सकती है और यही बात अंकिता ने साबित कर दिखाया। अंकिता ने पहले ही प्रयास में मेंस की भी परीक्षा पास कर ली। अभी 13 महीने पहले जिसको चरित्रहीन का दर्जा दिया गया था, वह लड़की अब बस एक कदम दूर थी IAS वाले पद के दर्जे के लिए कि इंटरव्यू कभी समाप्त हो जाते हैं और अब बारी थी अंतिम रिजल्ट की, अंतिम परिणाम का। एक ऐसी लड़की जिसने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, लड़कियों के आत्मसम्मान को बचाने के लिए यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, उस लड़की ने अपने पहले ही प्रयास में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि DM IAS वाली पद रैंक हासिल कर ली। जी हां, अंकिता ने परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया था और अब जब यह बात सभी को पता चली तो सभी को खूब पछतावा हुआ। पिता ये समझ नहीं पा रहे थे कि 15 महीने पहले उनसे क्या हो गया था। अब जब यह बात सिन्हा जी को भी पता चली कि अंकिता ने IAS यानी कि DM वाले पद पर चयनित हो गई है तो उनकी जुबान से सिर्फ एक ही वाक्य निकला कि ये तो हमें पता ही था कि अंकिता बिटिया एक दिन जरूर IAS बनेगी। लेकिन अंकिता को तो आज फिर वही दिन याद आ जाता है कि जब यही सिन्हा अंकल ने उसे चरित्रहीन का दर्जा दिया था। फिलहाल अंकिता के ख्वाबों की मंजिल लबासना की ठंडी वादियां उसका इंतजार कर रही थी और उस ख्वाबों को अंकिता ने जिया भी। दोस्तों, अंकिता की जिंदगी एक पहेली थी जिस पहेली को पढ़ा जाना आवश्यक था। ऐसी अनेकों पहेलियां अनेकों अंकिता की जिंदगी में घूम रही हैं। शायद इस वीडियो को देख रही अगली अंकिता, बहुत से अंकिता इस वीडियो को अभी देख रही होंगी जिनकी जिंदगी में इस तरह के भूचाल प्रतिदिन आ रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अंकिता ने जिस तरह अपने सिलेबस को बारीकी से समझा, पढ़ा और उसके अनुसार अपने रोड मैप को तैयार किया, आप भी प्लीज अगर सफलता चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के निर्धारित सिलेबस पाठ्यक्रम को अच्छे बारीकी तरीके से पढ़िए, समझिए कि आखिरकार वो हमसे चाहता क्या है, कमीशन हमसे चाहता क्या है। यदि आप जिस दिन सिलेबस को बारीकी से समझ लेंगे, लक्ष्य आपके लिए नजदीक हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि एक रिकॉर्ड बन जाए। मुझे आशा है कि आप रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या आप रिकॉर्ड बनाएंगे? अगर रिकॉर्ड बनाएंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि रिकॉर्ड बनाएंगे और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक अंकिता के मोबाइल तक पहुंचनी चाहिए जिसकी जिंदगी में इस तरह के भूचाल आ रहे हैं, आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि आप हमें अभी फेसबुक से सुन रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें और यदि आप हमें अभी यूट्यूब से सुन रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि और अंकिता की जिंदगी इस तरह से बेहतर और तरीके से सामने आ सके। चलिए, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई अच्छे से करते रहें। नमस्कार दोस्तों, आज